हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सारण क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो 11th क्लास आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न एंड रिजर्व्स। सो आज की क्लास रहेगी ओनली हमारी डेप्रिसिएशन के ऊपर। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग क्या होता है डेप्रिसिएशन का, फीचर क्या होते हैं, क्यों हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं और इसके ऑब्जेक्ट क्या होता है डेप्रिसिएशन के। सो करते हैं क्लास आज की स्टार्ट हमारी। सबसे पहले मीनिंग की बात की जाए तो डेप्रिसिएशन किसी भी असेट जो फिक्स्ड असेट होती है उसकी आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद जब उसको यूज़ कर लेते हैं तो उसकी बुक वैल्यू के अंदर जितनी भी श्रिंकलेज होती है वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। So depreciation may be described as a permanent, continuing and gradually shrinkage in the book value of fixed asset। कि किसी भी फिक्स असेट्स के अंदर या तो परमानेंट ही उसकी वैल्यू कम हो जाए या लगातार यूज करने से जो उसकी वैल्यू के अंदर चेंजेस आते हैं, या ग्रेजुअली कि थोड़े टाइम के बाद उसकी, अभी तक तो मान लो 50,000 है, उसके बाद 6 महीने के बाद उसकी हो जाती है 40,000, फिर 6 महीने के बाद हो जाती है उसकी 30,000, या इस तरीके से उसकी बुक वैल्यू के अंदर चेंजेस आना डेप्रिसिएशन कहलाता है। मीन्स डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअली और परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट फ्रॉम एनी कॉजेस। किसी भी कारण से किसी भी असेट के अंदर ग्रेजुअली या परमानेंट कमी आना उसकी वैल्यू के अंदर, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। ओके, सो बात करते हैं फीचर क्या होती है। जो डेप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड वैल्यू को डिक्लाइन कर देता है, कम कर देता है। किसी भी फिक्स असेट की वैल्यू को ये कम कर देगा। और ये ऐसा नहीं होता कि एक बार ही वैल्यू कम होगी उस असेट की, बल्कि बार बार जितना भी यूज करते जाएंगे, 10,000 कभी होगी, 20,000 कभी होगी, 50,000 हमें कभी दिखेगी। ओके, सो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, ये नहीं कि एक बार ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसके अंदर जितने भी हमने आफ्टर डेप्रिसिएशन जो हमने वैल्यू निकाली है, या तो कुछ समय के बाद उस असेट को यूज किया है, या हम लगातार उसको यूज कर रहे हैं, या उसके थोड़े समय के बाद जो उसको हमने यूज किया था उसके बाद जो वैल्यू के अंदर लॉसेज है वो डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट। ये भी हो सकता है कि अब तो बिल्कुल ही भी नहीं बिकेगा, ओके, कबाड़ में ही जाएगा अब तो, ठीक है, एक्सपायर भी हो सकती है उसकी कॉस्ट। मस्ट बी डिडक्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट। सो अगर हम उसमें से मान लो हमारे पास हम कोई भी असेट बची है, उसकी वैल्यू बची है 10,000 की, मान के चलो, उसके ऊपर टैक्स लगना है 10,000 ही। सो उसकी एक्सपायर वैल्यू क्या रही, कॉस्ट रही, कुछ भी नहीं रही, है ना। कॉस्ट तो कुछ रही, उतना ही हमने टैक्स दे दिया, उतने की वो बिकती है। कई बार आपने देखा होगा कि देखो बाइक्स वगैरह होती हैं, कई बार अगर उसके ऊपर चलान वगैरह ज़्यादा का हो जाए, बाइक की वैल्यू उतनी नहीं होती, लेकिन कस्टमर उस टाइम पे क्या करेगा, बंदे छोड़ना, इतना चलान भरने से अच्छा तो यही है कि रखो आप बाइक, इतने की हमारी बाइक नहीं है। मोस्टली क्या होता है कि वो बाइक की वैल्यू उतनी नहीं होती, बल्कि उसके ऊपर हमने जो एक्सपेंस किया वो ज़्यादा हो जाता है। सो ये डेप्रिसिएशन के अंदर आता है। बात करते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के कारण क्या क्या होते हैं, कॉज क्या क्या होते हैं। सो मेनली कॉज होता है जो वियर एंड टियर, टूट फूट ड्यू टू यूज। अगर हम उसको यूज करते हैं तो टूट फूट तो अपने आप ही होगी, या लॉन्ग टाइम से हम उसको यूज करते हुए आ रहे हैं। सो इस कारण हमें उसकी रियल वैल्यू निकालने के लिए डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। ऑब्सोलेसेंस के अंदर आता है कि हमने उसको जब लगातार किसी भी असेट को यूज किया है तो लगातार यूज करने के बाद वो पुरानी भी होगी। सो उसका पुराना होने के कारण उसकी वैल्यू के अंदर जो कमी आती है वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। सो ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, जब कोई भी चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसकी वैल्यू अपने आप ही कम हो जाती है। एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट, जैसे व्हीकल्स वगैरह होते हैं, उनका लीगल राइट होता है लगभग 12 और 15 ईयर। सो उसके बाद क्या हो जाता है कि अगर उनके ऊपर कोई क्लेम के होता है तो क्लेम के अंदर नहीं आते। सो किसी भी फिक्स्ड असेट की लीगल राइट एक्सपायर होने के कारण भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है।
या अबनॉर्मल फैक्टर। अबनॉर्मल फैक्टर कंडीशन क्या होती है डेप्रिसिएशन लगाने की यहाँ पर, कि कोई भी अगर ऐसी एसेट है हमारी, कंडीशन पहले कुछ मान लो कि ये थे कलर टीवी थे, अभी कलर टीवी पहले ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, उनकी जो अबनॉर्मल फैक्टर के कारण हुआ ये, तो फिर वो भी किसके अंदर आता है, डेप्रिसिएशन, उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। ये थे कोजेज। अब बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन की नीड्स और ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्यों हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं कि हमें पता चले कि जो हमारे पास फिक्स्ड असेट थी उसका ट्रू प्रॉफिट क्या था या वो लॉस में गई है, ठीक है। साथ ही साथ देखते हैं कि कंसिडरेशन ऑफ टैक्स, कि हमें टैक्स कितना पे करना पड़ेगा उसके ऊपर। अगर हमारे पास मान लो खरीदी तो हमने 10 लाख की थी, अब बची हमारे पास वो 1 लाख की है, तो टैक्स हम किस हिसाब से देंगे। डेप्रिसिएशन से हमें ये पता चलेगा कि नहीं अभी हमें 10 लाख पे नहीं देना टैक्स, बल्कि हमें तो अभी 1 लाख पे देना है। ओके, टू असरटेन द ट्रू और फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, कि जो हमारे ईयर के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस की, कि कितने पैसे की हमें नीड तो नहीं है या हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमें किसी कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। सो अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन लगा दिया हमने, जितनी भी हमारे पास फिक्स्ड असेट है, तो रियल वैल्यू दिखाएंगे। सो रियल वैल्यू से हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल करेक्ट पोजीशन हमारे पास होगी। कंप्लायंस विद लीगल प्रोविजन, कंप्लायंस विद लीगल प्रोविजन के अंदर आता है कि जो फिक्स्ड असेट की कुछ लाइफ टाइम होता है, जो लाइफ टाइम गवर्नमेंट लीगली उसके ऊपर जो फिक्स करती है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें डेप्रिसिएशन की लगाने की नीड होती है। ओके, सो ये थे नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं कि फैक्टर और बेसिस क्या होते हैं जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो डेप्रिसिएशन से हमें किसी भी कॉस्ट पता चल जाता है, किसी भी असेट की, कि उस असेट की करंट में कॉस्ट कितनी है। ओके, साथ ही साथ हमें एस्टिमेट हो जाता है कि उसकी नेट रेजुअल वैल्यू कितनी है, कि फिलहाल उसकी नेट वैल्यू कितनी है अगर हम उसको सेल करने जाते हैं तो। डेप्रिसिएबल कॉस्ट, कि जो हमने उस असेट को जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे हमें पता चल जाता है कि जब हमने उसके साथ वियर एंड टियर किया था, जब हमने यूज़ किया था तो क्या क्या कितनी कॉस्ट आई थी। सो उसका पता चल जाता है डेप्रिसिएशन के द्वारा। ओके, एस्टिमेट यूजफुल लाइफ, हमें पता चल जाता है कि हमारे असेट की लाइफ कितनी है, ये कितने साल तक चलेगी। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे डेप्रिसिएशन के कुछ पॉइंट्स। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। स्टूडेंट्स आपको क्लासेस कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और हमें साथ के साथ कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। स्टूडेंट्स क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या क्या हमारी क्लासेस के अंदर चेंजेस चाहिए और किस तरीके से हमें क्लासेस को बनाना चाहिए, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा बनाना चाहिए। अगर आपका कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दें, उसी टॉपिक को मैं जितना जल्दी पॉसिबल होगा आप तक दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।